लंग कैंसर के बाद अब हम देखते हैं कि बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम से मुराद ये है कि आपको पता है कि स्मोकिंग की वजह से आपका रेस्पिरेशन में जो है वो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। अब वो देखते हैं क्या क्या इसकी वजह से हमें मसला हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं टोबैको स्मोक अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम बाय काजिंग इरिटेशन इन ट्रैकिया। जो टोबैको स्मोक है उसकी वजह से आपका क्या होगा, जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया बेसिकली उधर क्या है, आपके पास सीलिया जो है मौजूद है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, वो क्या करेंगे स्मोक की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो ट्रैकिया विंड पाइप है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो वो डिस्ट्रॉय किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू स्मोकिंग। दूसरा इसका इफेक्ट क्या है? इट कैन काजेज इरिटेशन इन लंग्स। ज़ाहिर बात है जो स्मोक पार्टिकल्स हैं, जो आपके स्मोक पार्टिकल्स हैं वो जाएंगे एयर सैक्स में, और वो जो एयर सैक्स आपको पता है एल्वियोलाई है वो, और एल्वियोलाई जो है वो लंग्स में प्रेजेंट है, तो वो क्या काज करेंगे? इरिटेशन काज करेंगे और लंग्स जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। इट तीसरा इफेक्ट देखते हैं, इट कैन रिड्यूस द लंग फंक्शन एंड ब्रेथलेसनेस। इसके बाद आपके पास जो तीसरा क्या होगा कि जो लंग का फंक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा। लंग का फंक्शन ये है कि गैसेस एक्सचेंज करना। ज़ाहिर बात है जब स्मोक के पार्टिकल्स आपके एयर सैक्स में आ रहे हैं तो वहाँ से गैसेस एक्सचेंज नहीं होंगी। एयर सैक्स जब आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो लंग्स की जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से क्या है गैसेस एक्सचेंज करना उसके लिए इशू होगा, मसला होगा, और उसकी वजह से आपको जो है ना ब्रेथलेसनेस से मुराद ये है कि आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी। स्मोकिंग कैन काजेज ऑफ लंग कैंसर। स्मोकिंग के अंदर ऐसे कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स हैं जिसकी वजह से आप ये बात याद रखने का है, उधर टार जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से क्या होगा? कैंसर आपके लंग्स में प्रोड्यूस होगा, अनवांटेड मटेरियल ऑफ सेल्स बनेंगे, कैलस फॉर्मेशन होगी और वो रिस्पॉन्सिबल होगा लंग कैंसर के लिए। द लंग एयरवेज गेट नैरोड। और उसकी जब आप स्मोकिंग की में ऐसे कंपाउंड्स मौजूद हैं जिसकी वजह से आपके लंग्स का जो के अंदर जो स्मोक पार्टिकल डिपॉजिट हो जाएंगे, एयर सैक्स जो है उनका जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका क्या सांस लेना और मुश्किल हो जाएगा। परमानेंट डैमेज टू एयर सैक्स इन लंग्स। और जो आप ये बात याद रखें कि जब आपके ये जो स्मोक पार्टिकल्स हैं एयर सैक्स में जो डिपॉजिट हो जाएंगे वो उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे एयर सैक्स को, और वो आपकी परमानेंट डैमेज है वो दोबारा रिप्लेस या नए उधर सेल्स नहीं बनेंगे। स्मोकिंग कैन लीड एम्फेज़िमा एंड अदर फंक्शनल डिसऑर्डर। और इसी तरह क्या है कि आप जब ये एयर के जो स्मोकिंग के अंदर केमिकल्स हैं और ऐसे कंपाउंड्स मौजूद हैं जो आपको जो रिस्पॉन्सिबल होंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के, जिसमें एम्फेज़िमा भी हो सकता है, लंग कैंसर भी हो सकता है और मुख्तलिफ किस्मों की आपको डिजीज़ हो जाएगी। तो ये तो था आपका बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हमने पढ़ा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में और उसकी इन्फेक्शन देखी, फिर इसके बाद हमने लंग डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस किया, फिर इसके बाद बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ा। अब नेक्स्ट टाइम अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो अब हम नेक्स्ट टाइम जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक के लिए शुक्रिया।